एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसके हम लोग इंटेक्स सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो पेज नंबर 271 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट चेंजेस यू कैन मेक इन योर हैबिट्स टू बिकम मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। आप अपनी आदतों में किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाए, मतलब आप एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, एनवायरनमेंट के दोस्त बन जाए। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तो कुछ हैबिट्स हैं, वो सब ये हैं। द फॉलोइंग हैबिट्स कैन बी अडॉप्टेड टू बिकम मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। मिनिमाइज यूज ऑफ प्लास्टिक, इफ़ यूज ट्राई एंड रीयूज और रिसाइकल। तो प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते भी हैं तो उसको दोबारा से रिसाइकल करने की कोशिश करें। यूज़ वाटर जुडिशियसली, मतलब बिल्कुल ध्यान से वाटर का इस्तेमाल करें, पानी वेस्ट ना करें। अडॉप्ट स्मार्ट वेज ऑफ डिस्पोजिंग वेस्ट, जो आप कूड़ा कचरा है वो ऐसे ही ना फेंक दें, उसको स्मार्ट तरीके से डिस्पोज करें ताकि वो एनवायरनमेंट को गंदा ना करे। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको साफ रखिए। डू नॉट लिटर पब्लिक प्लेसेस पर लिटर ना करें, गंदगी ना फैलाएं। तो इस तरीके से आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम्स। तो शॉर्ट टर्म एम्स मतलब आप रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करते जाइए, खूब बर्बादी करिए, खूब निकालिए। शॉर्ट टर्म एम्स, अगर आप छोटी सोच रख करके एनवायरनमेंट के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करते रहेंगे तो इसके क्या फ़ायदे होंगे? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नन, कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप जो है अपने रिसोर्सेज को बर्बाद करते हैं तो। एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एम्स विल रिजल्ट इन हार्मिंग द एनवायरनमेंट एंड टेक अ टोल ऑन नेचर्स हेल्थ। अगर आप बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज का तो हमारे लिए, हमारी ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ही वो काफ़ी ख़राब चीज़ होती है। क्वेश्चन 3 है, हाउ वुड दीज एडवांटेजेस डिफर फ्रॉम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन मैनेजिंग आर रिसोर्सेज। तो अगर हम जल्दीबाजी में या फिर शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें अभी तो बड़ा मज़ा आ जाएगा कि बड़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, मगर फ्यूचर जनरेशन्स का क्या होगा? तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच कर ही हम लोग को रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो लॉन्ग टर्म के क्या फ़ायदे होते हैं। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन मैनेजिंग आर रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज विल लास्ट फॉर जनरेशन्स टू कम। दिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द कंज्यूमर्स। तो आप सोच रहे हैं कि अरे हम कर लेते हैं, आगे वाली जनरेशन्स का क्या, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो हमसे पहले वाली जनरेशन्स ने भी अगर यही बात सोची होती कि हम तो यूज़ कर लेते हैं, आगे वाली जनरेशन भाड़ में जाए, तो कुछ भी नहीं बचता ना। आज क्या होता, कहाँ रह रहे होते हम, कैसी लाइफ होती। तो इसलिए हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन्स का भी सोच के चलना पड़ता है ताकि अच्छे से आगे आने वाली जनरेशन्स, आपके बच्चे, उनके बच्चे इस्तेमाल कर सके चीज़ों को। क्वेश्चन 4 है, वाई डू यू थिंक देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके हिसाब से जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल, यानी कि सबके बराबर बराबर रिसोर्सेज क्यों मिलने चाहिए? व्हाट फोर्सेज वुड बी वर्किंग अगेंस्ट एन टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्स जैसे कि पानी हो गया है ना, जो बिजली, हवा, ये सारे के सारे क्या रिसोर्स हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? और इक्वल नहीं है तो भाई क्यों नहीं है, क्या रीज़न है क्यों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्सेज का? तो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल यूनिफॉर्मली सो दैट ईच वन गेट्स हिज शेयर ऑफ रिसोर्स। तो हर किसी के पास बराबर बराबर रिसोर्स होने चाहिए, बट ह्यूमन ग्रीड यानी कि लालच, करप्शन, भ्रष्टाचार एंड इनइक्वालिटी आर द फोर्सेज वर्किंग अगेंस्ट एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो भ्रष्टाचार हो गया, करप्शन है ना, और सब समान नहीं है, कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी के पास कुछ है किसी के पास कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसकी वजह से रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होता है। पेज नंबर 275 पर देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमें वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना चाहिए, बचा के क्यों रखना चाहिए? तो आंसर है इसका, वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बिकॉज फॉरेस्ट आर होम टू द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेशी। तो फॉरेस्ट जो है वहाँ पर बहुत सारे प्लांट के स्पेशी हैं, बहुत सारे एनिमल के स्पेशी भी रहते हैं, मतलब बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं जंगलों में, है ना। इसलिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। फॉरेस्ट हमारा जो है इकोलॉजिकल बैलेंस बना करके रखता है। फॉरेस्ट मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड हेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलर साइकिल ऑफ सीजन्स। तो एनवायरनमेंट, पेड़ पौधे अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे ना तो जो एनवायरनमेंट है हमारा, जो सीजन्स है, बारिश पड़ रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, सबका बैलेंस बिगड़ जाएगा और ये हमारी खुद की लाइफ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा। तो एनवायरनमेंट का बैलेंस बना के रखते हैं जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ आर अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड डिस्टर्बिंग देयर पॉपुलेशन शेल इफेक्ट द फूड चेन। तो फूड चेन के बारे में भी हमने पढ़ा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ को, जैसे बहुत ज़्यादा जानवरों को मारते हैं तो फूड चेन जो है वो गड़बड़ा जाती है, फूड चेन गड़बड़ाती है तो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता है। बिसाइड्स ट्राइबल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू कंजर्व देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो कल्चर ट्रेडिशन को कंजर्व करने के लिए हमें अपने जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके, भाई हमें जानवरों से, जंगलों से कितना कुछ मिलता है, वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए उनको कंजर्वेशन हमें उनका करना चाहिए।
क्वेश्चन 2 है, देखो इसका पेज का। सजेस्ट सम अप्रोचेस टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ सजेशंस देने हैं। तो some approaches towards the conservation of forest are as follows. People should show their participation in saving the forest by protesting against the cutting of trees. For example, चिपको आंदोलन। तो लोगों को भाई अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, जैसे कि चिपको आंदोलन था, उसमें कहा मतलब था कि पेड़ काटने नहीं है। तो इस तरीके के आंदोलन चलाए जाने चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकें, बचा सकें। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी इंक्रीज। हमें जो है पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। रेट ऑफ एफॉरेस्टेशन मस्ट बी मोर देन दैट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन यानी कि जितनी पेड़ों की कटाई हो रही है उससे ज़्यादा हमें नए पेड़ लगाने चाहिए, तभी जो है एनवायरनमेंट सही रह सकता है। गवर्नमेंट शुड टेक लीगल स्टेप टू कैच वुड स्मगलर्स। तो वुड स्मगलर्स हो गए, या फिर जो वो होते हैं ना स्मगलिंग वगैरह करते हैं पेड़ों को काट करके, तो उसको भी रोकना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। तो ये सारे के सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं हम अपने जंगलों को कंजर्व करने के लिए। पेज नंबर 278 पर है क्वेश्चन 1। फाइंड आउट अबाउट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन योर रीजन। आपके में वाटर हार्वेस्टिंग का क्या कोई तरीका है आपके इलाके में, उसके बारे में पता करिए। तो वन ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन आर रीजन इज टैंक। तो टैंक्स होते हैं या फिर रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग होती है कि जब बारिश पड़ी तो छत से पानी कलेक्ट करके पाइप के थ्रू ज़मीन में भेज दिया गया, या फिर टैंक्स बना दिए गए, या फिर कुएँ बना दिए गए, तालाब बना दिए गए। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके होते हैं काफ़ी सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द अबव सिस्टम, जो भी आपने सिस्टम बताया है, विद द प्रोबेबल सिस्टम इन हिली माउंटेन एरियाज़ और प्लेन और प्लेट्यू एरियाज़। तो हर इलाके में अलग अलग तरीका होता है पानी को कंजर्व करने का, तो उसको कंपेयर भी आपको करना है जो भी आपका तरीका है बाकी अलग अलग इलाकों से। तो इन प्लेन्स वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर क्रेसेंट शेप्ड अर्दन एम्बैंकमेंट दीज आर लो स्ट्रेट एंड कॉन्क्रीट। तो प्लेन एरिया में तो कॉन्क्रीट की भी बना सकते हैं, जैसे कि टैंक बना दिया उसके अंदर वाटर स्टोर कर लिया है ना, तो प्लेन एरिया में ऐसा हो सकता है। हिली रीजन में जो है कैनाल इरीगेशन होती है, जिनको कुल के नाम से जानते हैं, कि कैनाल्स के थ्रू जो है पानी इकट्ठा करके भेज दिया गया अलग अलग जगह पर। दिस इन्वॉल्व्स करेक्शन ऑफ रेन वाटर इन अ स्ट्रीम विच इज़ देन डाइवर्टेड इनटू मैन मेड चैनल्स डाउन द हिल साइड। तो कैनाल्स क्या होती हैं, मतलब एक जैसे आप समझ लो आर्टिफिशियल नदियाँ भी आप उनको कह सकते हैं। कुछ एरिया बना दिया जाता है नदियों जैसा, जैसे ऐसे करके खूब सारा गहरा करके जो है नदी सी बनाती है, उसके अंदर जब बारिश आई तो पानी भरा और फिर उसको अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया जहाँ पर भी भेजना चाहते हैं। क्वेश्चन 3 है, फाइंड आउट द सोर्स ऑफ वाटर इन योर रीजन लोकली। आपके एरिया में पानी कहाँ से आता है। इज़ वाटर फ्रॉम दिस सोर्स अवेलेबल टू ऑल पीपल लिविंग इन दैट एरिया। आपके एरिया में पानी कहाँ से आता है, और जो आता भी है पानी अगर जहाँ से भी आ रहा है तो क्या सारे लोगों को अवेलेबल है वो पानी। तो द सोर्स ऑफ वाटर इन आर रीजन इज रिवर। वाटर फ्रॉम द सोर्स इज अवेलेबल टू ऑल पीपल लिविंग इन दैट एरिया। तो नदियों से भी पानी आता है, कई बार ग्राउंड वाटर से भी हम लोग निकालते हैं, कई बार कैनाल से पानी आता है। तो अलग अलग जो हैं इसके आंसर हो सकते हैं आपके रीजन के अकॉर्डिंग। तो ये सारे के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू।